तो हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हमारा डे 16 है वन एप्लीकेशन पर डे चैलेंज का। और आज एक सिंपल सा आइडिया चूज़ किया है जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि आप अपने बिज़नेस के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए किस तरह से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आज लवेबल को यूज़ करेंगे फर्स्ट वर्जन बनाने के लिए, और इसके बाद में हम उसे कर्सर में लेके जाएंगे फर्दर एडिटिंग के लिए। और मैं इसे सिंपल रखूँगा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये एप्लीकेशंस आप किस तरह से ईज़िली बना सकते हैं। तो बेसिक एप्लीकेशंस आप बहुत ईजी बना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने लवेबल को कुछ यहाँ पर कमांड कुछ जनरेट मैं यहाँ से करवा रहा हूँ। ऑलरेडी वो स्टार्ट कर दिया ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, और जस्ट मैं आपको लेके चलता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, आज एक सिंपल आइडिया चूज़ किया है, बिजनेस और टैगलाइन नेम जनरेटर विद लोगो जनरेशन। तो फर्स्ट AI will come up with some cool business name and tagline generations, and then it will ask you for choosing the business name to generate the logo. ऐसा कुछ आइडिया है। इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बट सिंपली शोकेस करने के लिए, आपको बताने के लिए कि लवेबल किस तरह से यूज़ कर सकते हो, ये एक अच्छा आइडिया था। जो टैगलाइन और बिजनेस नेम जनरेशन है वो हम करेंगे LLM मॉडल्स जो कि ओपन राउटर पे अवेलेबल हैं। तो उसके लिए ओपन राउटर की आपको API की चाहिए रहेगी। ओपन राउटर की API की आपको ओपन राउटर से मिल जाएगी। यहाँ पर आप साइन अप करके अपनी API की ले सकते हैं और अपने क्रेडिट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब कुछ अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फ्री में भी बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं जो कि मैंने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस में यूज़ भी किए हैं, वो भी आप श्योरली यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपको परफॉर्मेंस चाहिए उस तरह से आप अपने चूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे के एक फ़र्स्ट वर्जन बनवा लिया है, जिसमें मैंने इसको कहा कि AI बिजनेस नेम एंड टैगलाइन लोगो जनरेटर, वी विल यूज़ ओपन राउटर API की फॉर टेक्स्ट जनरेशन एंड लोगो जनरेशन विद रेप्लिकेट API। तो रेप्लिकेट जैसे ओपन राउटर में सारे के सारे LLM मॉडल्स हैं टेक्स्ट जनरेशन के लिए, वैसे रेप्लिकेट में सारे मॉडल्स इमेज से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड रेप्लिकेट में मिल जाते हैं, जहाँ पे आप सिंगल आपका API की रहेगा लेकिन आप मॉडल चेंज कर सकते हो। और फिर इसमें मैंने ये भी बता दिया है कि आपको डार्क लाइट थीम भी सपोर्ट चाहिए, और रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, वेब डेस्कटॉप में, ताकि यूज़र किसी भी डिवाइस में इसको यूज़ करे तो वो इजीली इसको अच्छे से यूज़ कर पाए। ओके, तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया। लवेबल में आपको 5 डेली क्रेडिट्स मिलते हैं जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट वर्जन मैंने इससे बना लिया। ये बहुत सुंदर डिज़ाइंस बाय डिफ़ॉल्ट बना देता है। बाद में आप इसको अपने किसी भी एडिटर में लेके आ सकते हैं और फर्दर एडिटिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्जन हमारा रेडी है, और ठीक है। तो इसने यहीं पर API कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया है कि ओपन राउटर के API की और रेप्लिकेट API की, और उसके बाद में यहाँ पर डिस्क्राइब योर बिजनेस और इंडस्ट्री, टारगेट ऑडियंस। ओके, तो ये फर्स्ट वर्जन रेडी है। इसको टेस्ट करते हैं कैसा है। ओपन राउटर की API की डाल देते हैं। ओपन राउटर की API की क्रिएट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे आप। API की में जाना है, क्रिएट API की, आपके एप्लीकेशन का नेम आप डाल देना, और क्रेडिट लिमिट भी डाल ही देना। इन केस आपकी API की एक्सपोज हो जाती है तो क्रेडिट लिमिट डालना सही रहता है। रेप्लिकेट API की भी यहाँ पे डाल देते हैं। रेप्लिकेट में हम देख लेते हैं एक अच्छा मॉडल इमेजेस के लिए। बेस्ट फॉर जनरेटिंग इमेज विद टेक्स्ट, तो हमें यही चाहिए, इमेज विद टेक्स्ट। हमें इसको फर्दर अपडेट करना पड़ेगा कोड को। मुझे फर्स्ट वर्जन में इसको डालना चाहिए था कि मुझे एडियोग्राम V3 यूज़ करना है, बट हम अभी एडिट कर सकते हैं, उसको कर लेंगे। API की मैंने कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसने यहाँ पर बताया भी होगा ये कौन से मॉडल यूज़ कर रहा है। कंप्लीटेड फीचर्स,
नहीं नहीं नहीं, नहीं बताया है। APIs कीज़ का ऑप्शन इसमें यहाँ पे डाला है, तो हम इसमें फ़र्दर लगा देंगे कि एनवायरनमेंट फाइल्स में डाल देंगे कि कौन से मॉडल्स यूज़ करने हैं, APIs कीज़ और साथ में रेप्लिकेट भी। एंड जो एनवायरनमेंट फाइल्स होती हैं वो आपके सीक्रेट्स को सेफ सिक्योर रखने के लिए होती हैं, ताकि आपके फ्रंट एंड पर आपकी API कीज़ एक्सपोज ना हो। तो वो ना तो आपको कोड के साथ में होती हैं, आप लोकली टेस्ट करने के लिए बस एनवायरनमेंट फाइल में डालते हैं, और फर्दर जब आप उसको डिप्लॉय करते हैं तो उस टाइम पर आपके कोड के साथ में आपकी कीज़ नहीं जाती हैं, वो आप उस भी प्लेटफॉर्म पे डालते हो, जैसे वर्सल है, नेटलीफाई है, जहाँ भी आप डाल रहे हो तो वहाँ पर आप अपनी API की डालते हो, तो वो उसको रन टाइम पर मिलता है। इसको टेस्ट करने के लिए सिंपली डाल देता हूँ टॉय शॉप इंडस्ट्री रिटेल टारगेट ऑडियंस डायरेक्ट कंज्यूमर्स या फिर डायरेक्ट कस्टमर्स। ये दोनों ऑप्शनल रखे हैं, सही है। जनरेटिंग नेम्स, ओके। तो कुछ बिजनेस नेम्स और टैगलाइंस जनरेट हुई है। वंडर बॉक्स, प्लेवर्स, टोयोलॉजी, स्पार्क प्ले। तो इस तरह से इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक अच्छा एप्लीकेशन बना दिया है। इसमें फ़र्दर बहुत सारे अपडेट्स हो सकते हैं, जैसे कि हम इसमें डोमेन आइडेंटिफाई करने के लिए कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, वो सारे भी फीचर्स इसमें डाल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट फर्स्ट वर्जन जो आपको मुझे शोकेस करना था उसके लिए बेस्ट एग्जांपल था। फिर हम चूज़ करते हैं वंडर बॉक्स को चूज़ करते हैं और लोगो कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करते हैं। फेल टू जनरेट लोगोस, प्लीज़ चेक योर रेप्लिकेट API की एंड ट्राई अगेन। ठीक है, तो कुछ इशू आया, नो वरीज़, टोटली ओके। अब मुझे ये करना है इसमें कि रेप्लिकेट का एक तो मॉडल चेंज करना है, तो मॉडल चेंज कर देते हैं रेप्लिकेट का। मैं इसको ये पेज दे देता हूँ, पेज का लिंक, और यूज़ दिस मॉडल इन by default, and I can choose model ID with API key, use him for open router. I can choose open router model with API key। ठीक है, और इसमें सब कुछ ओके लग रहा है, सब परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये एडिट कर देते हैं। लवेबल के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आई थिंक नहीं बताया। तो लवेबल आपका सिंपली एक नो कोड टूल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप केवल नेचुरल लैंग्वेज में अपने क्वेरीज डालते हैं और ये उन्हें क्रिएट करता है। ये ऑटोमेटिकली कमांड्स रन करता है, फाइल्स को अपडेट करता है, क्रिएट करता है। आपका कोई डिज़ाइन है, आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। आपको कुछ एडिट करना है कोई पर्टिकुलर पार्ट, तो आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं। आप बोल के भी कर सकते हैं, पर जब आप ये इस तरह से करते हैं तो आपको एक इसको डायरेक्टली आप लिंक कर देते हैं कि इस वाले व्यू को मुझे अपडेट करना है, तो ये कंफ्यूज नहीं होता। और अगर आपको प्लानिंग करनी है तो आप चैट मोड ऑन कर सकते हैं, इसमें कि आप प्लानिंग कर सकते हैं। 5 क्रेडिट्स आपको रोज़ मिलते हैं इसमें। तो अभी के लिए मुझे यही चाहिए, और ठीक है। जस्ट मैंने एंटर किया और लवेबल इसको अपडेट करेगा। इसी तरह से आप भी टेस्ट ट्राई करके आप ओके। बिजनेस जनरेटर, आप इसमें टेक स्टैक भी अपनी खुद चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप प्रेफर करते हैं कि रिएक्ट में होना चाहिए या फिर कोई भी वाइट में, वाइट प्लस रिएक्ट, कोई भी आप टेक स्टैक अपना चूज़ कर सकते हैं इसमें। तो लवेबल फ्रंट एंड के लिए ही है,
आप इसमें वेब ऐप्स ही बना सकते हैं, केवल मोबाइल ऐप्स इसमें नहीं बना सकते हैं। मोबाइल ऐप रिएक्ट नेटिव में आप बोल्ट में बना सकते हो, एक रोर्क नाम से है। इन फ्यूचर वीडियोज़ में मैं आपको वो दिखाऊंगा, आप भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके और देख सकते हैं। तो अगर मोबाइल ऐप आपको बनाना है तो आप वैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेब ऐप बनाना चाहते हैं तो वो इसी से हो जाएगा काम। ओके, तो ये हमारा हो गया। हमारे ओपन राउटर एपीआई की और रेप्लिकेट एपीआई की दोनों यहाँ पर मिल गए हैं। ओपन राउटर तो हम की डाल देते हैं, रेप्लिकेट की एपीआई की डाल दी है। टेस्ट कर लेते हैं इसको फटाफट से, और हमारी ओपन राउटर की एपीआई की डाल दी है। और मॉडल यहाँ पे ले लेते हैं एक फ्री मॉडल जो कि अच्छा भी हो। इस तरह से आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हो। और क्वेन का ये मॉडल अभी नया आया है, ये अच्छा है। और रेप्लिकेट का मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट इसने लगा ही दिया है। फिर से वही ट्राई करते हैं टॉय शॉप, और ये ऑप्शनल फील्ड्स हैं, इनको नहीं फिल करके डायरेक्टली चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास में प्ले लोर, स्नैपस्टैक, वंडर बॉक्स सारे नेम्स आ गए हैं। ट्राई करते हैं लोगो जनरेट करने के लिए। तो लोगो जनरेशन में इशू आ रहा है। अब इसमें हम इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप यहाँ जाके देख सकते हैं, और ये जो भी एरर्स हैं आप इसको वापस एआई को दे सकते हैं, जो भी इश्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं। तो जस्ट अब इसका क्योंकि फर्स्ट वर्जन तो रेडी हो ही गया है, आपको नेम और टैगलाइन जनरेटर मिल गया है, तो मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ कि इसको आप डिप्लॉय कैसे कर सकते हो। डिप्लॉय करने के लिए आपको सबसे पहले इसको गिटहब पे डालना है। गिटहब से कनेक्ट करना रहेगा। ओके, मैंने अपना गिटहब अकाउंट यहाँ पर लिंक कर दिया है। आपको यहाँ पर आके गिटहब पे क्लिक करके और अपना गिटहब अकाउंट, या तो अगर नहीं बना हुआ है तो उसको क्रिएट कर लें और यहाँ पर अटैच कर दें। इसके बाद में आपको अपना प्रोजेक्ट एक क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ गिटहब कनेक्ट, और जस्ट ये जो सारे फाइल्स हैं, ये सारे फाइल्स हमें गिटहब में मिल जाएंगे। अब फर्दर हम इसको खुद अपडेट करेंगे, क्योंकि हमें क्या अपडेट करना है कि यहाँ जो एपीआई कॉन्फ़िगरेशन है उसे हमें एनवायरनमेंट फाइल में चाहिए। हमें यूज़र को डायरेक्टली एपीआईज़ कीज़ इंटरनली देने हैं, हमें उससे पूछने नहीं है। और डायरेक्टली यूज़र को अलाउ करना है कि वो अपने बिजनेस नेम डायरेक्टली जनरेट कर पाए, एक नॉर्मल यूज़र के जैसे। अभी हमारा कोड गिटहब में जा चुका है, उसका नाम है नेम फ्लो स्टूडियो। और कर्सर में आते हैं, कर्सर में आके हम इस प्रोजेक्ट को लेके आते हैं, क्लोन करते हैं, नेम फ्लो स्टूडियो, डायरेक्टरी चूज़ करते हैं कहाँ सेव करना है। अब देखो, मैंने आपको जो बताया कि आप लवेबल से स्टार्ट करो, एक अच्छा सा यूआई आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा। आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा यूआई चाहिए वैसा चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छा सा यूआई दे देगा। उसके बाद में आप फर्दर एडिटिंग कर्सर में कर लें। तो कर्सर का मैंने पेड प्लान ले रखा है, उसी में हम इसको आगे अपडेट करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये दिखाई दे रहा हो। डायरेक्टली कमांड देते हैं कि पुट ओपन राउटर API key in model and replicate API key in model in env file and hide from front end।
ठीक है, हमें चाहिए कि हमारे जो API कीज़ हैं वो एनवायरनमेंट फ़ाइल में सेव हों और यूज़र डायरेक्टली बिना API की डाले इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाए। ठीक है, अब जब ये प्रिपेयर हो रहा है इतनी देर में हम नेटलीफाई पे इसको पुश करते हैं। नेटलीफाई क्या है? नेटलीफाई आपके जो भी एप्लीकेशंस हैं, सॉरी वेब एप्लीकेशंस हैं, उनको आप डिप्लॉय कर सकते। ओके, तो जो हमने कमांड दी थी कि API कीज़ को हमें .env फाइल में डालना है, कर्सर ने वो ऑलरेडी कर दिया है। नेटलीफाई पे भी मैंने इसको डाल दिया है। नेटलीफाई पे डालने के लिए आप सिंपली प्रोजेक्ट्स में अपने होम पेज पे आके और ऐड न्यू प्रोजेक्ट करके इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट और यहाँ गिटअप से अपना प्रोजेक्ट चूज़ करना है और फर्दर प्रोसीड करोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होगा और डिप्लॉय हो जाएगा। और ये पब्लिश हो चुका है। अगर आपको कोई इशू आएगा नेटलीफाई में बिल्ड में तो वो इस जगह पर आपको दिखाई देगा और यहाँ से फिर आप उस जो भी एरर है उसको आप अपने नो कोड टूल को दे सकते हो। तो अभी के लिए हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉय हो चुका है, लेकिन ये इसका लास्ट वर्जन है जो हमने लवेबल से बनाया था, जिसमें कि हमें API कीज़ डालने पड़ते हैं खुद से। बट हमने अब जो कर्सर से काम किया है उसको एक बार टेस्ट करके और फिर हम जस्ट इसको डिप्लॉय कर देंगे। तो ओपन राउटर की API की डाल देते हैं, ओपन राउटर मॉडल डाल देते हैं यहाँ पे। और एक मिनट, ये एग्जाम्पल फाइल है तो ये रन नहीं होती है, हमें एक यहाँ .env फाइल बनानी है। अगर इसको लोकल पे रन करके देखना है तो न्यू फाइल करके .env और यहाँ पर हम डालेंगे अपनी रियल कीज़। रेप्लिकेट की डाल देते हैं, रेप्लिकेट का मॉडल डाल देते हैं जो कि ये है। और अब सबसे पहले इंस्टॉल, ये आपको वन टाइम करना होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट को डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये एक बार ही करना होता है, बार बार नहीं करना होता। इसके बाद में जब आपके अगर डिपेंडेंसीज़ करप्ट हो जाएं या फिर आप नया डिपेंडेंसीज़ कुछ अनइंस्टॉल या फिर कुछ भी मिसमैच होता है उस टाइम पर ही आपको करना रहता है बस। जब आप npm इंस्टॉल करते हैं तो आपके नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं और इसके बाद में आप लोकली इसको रन करके देख सकते हैं। आप इस फ्लो को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार आप नेटलीफाई पे डिप्लॉय करते हैं तो एक तो वहाँ बैंडविड्थ जाती है और दूसरा आपको टाइम भी काफ़ी लग जाएगा टेस्ट करने में। बट वो ईजी पड़ता है लेकिन टाइम लगता है उसमें कि आप यहाँ से गिटअप पे डिप्लॉय करेंगे, गिटअप ऑटो डिप्लॉय करेगा नेटलीफाई पे, उसमें टाइम लगता है। तो ये हो गया। अब हमें करना है प्रोजेक्ट को रन, तो npm run dev और इसको हम ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पर। ये तो यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं दिखाई दे रहा है। खैर ट्राई करते हैं वापस से जनरेट नेम्स। ठीक है, यहाँ पर सारे नेम्स आ गए हैं और लोगो जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लोगो जनरेशन में इशू आया है, तो ये जो एरर है इसको मैं बाद में फिक्स कर दूँगा। इसके लिए आपको सिंपली, मैं वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप ये जो भी एरर्स हैं ये एरर्स आप इसको देते हैं कर्सर को और ये उसको फिक्स कर देगा। आप इसको डॉक्यूमेंटेशन भी दे सकते हैं रैपलिट का, जैसे ये पेज है तो मैं इसको एक पेज का लिंक दे दूँगा तो ऑटोमेटिकली इस पेज पे जाके देख लेगा कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो बस यही था। अब इस जो भी चेंजेस हुए हैं इनको हम पुश करते हैं गिटअप पे और गिटअप से ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा वो नेटलीफाई पे, क्योंकि नेटलीफाई कनेक्टेड है गिटअप से। .env फाइल यहाँ चेंजेस में आ रही है तो .ignore फाइल में डाल देते हैं इसको। गिट इग्नोर फाइल क्या होती है कि कौन सी फाइल्स हमें अपने गिटअप पे नहीं डालनी है, हमारे गिट में नहीं डालनी है, तो ये .env फाइल्स नॉर्मली उसी में होना चाहिए। जस्ट मैं इसको इतना बोलता हूँ, ये ऑटोमेटिकली .env और हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग गिट इग्नोर को अपडेट कर देगा।
ठीक है, आप यहाँ पर जाके देखोगे कि कौन कौन से फाइल्स पुश हो रहे हैं। तो ये सारे को चेंजेस हैं जो कि आप पुश कर रहे हो। और मैंने आपको इसी तरह से बताया कि आप अगर कोडिंग नहीं भी जानते हैं तो भी मैंने इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। यहाँ मैंने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली एक मैसेज जनरेट कर देगा कि हमने क्या चेंजेस इसमें बनाए हैं। और कमिट एंड पुश करता हूँ। यहाँ जाके देखते हैं नेटलीफाई पे कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर वापस से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा पुश होते ही। तो बस यही था, इसी तरह से हमने ये प्रोजेक्ट को बना लिया है। इसको मैं फर्दर थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के साथ में और फिनिश करूँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इसमें कोई भी इशू आता है, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है ऐसा कुछ करने में, तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा।